Assalamu alaikum class. The topic which we are going to discuss today is algae. हमने इससे पहले पढ़ लिया है वायरस और उसके बाद हमने पढ़े बैक्टीरिया और हमने कहा कि बैक्टीरिया जो थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे और उसके बाद हमने पढ़े साइनोबैक्टीरिया को हम कहते थे कि ये हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक थे, अपनी खुराक खुद बना रहे थे और एवोल्यूशनलिस्ट ये कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के बाद मॉडिफाई होके वो एल्गी बनी। मतलब जब लाइफ यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की तरफ जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह आ रही थी कि साइनोबैक्टीरिया से एल्गी में ट्रांसफॉर्म हुई लाइफ। अब एल्गी क्या होती है? आप देखते हो कि आपके सिंक के आसपास अगर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ हो तो उसके बैक साइड पर यूजुअली ग्रीन ग्रीन कलर के काई लगती है, जिसको वो एल्गी होती है। उसको अगर आप गौर से देखो तो उसकी कोई प्लांट की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, कोई आपको रूट्स नहीं नज़र आ रही होती, कोई लीव्स नहीं होते हैं, कोई फ्लावर नहीं होता उसके ऊपर, वो बस ग्रीन ग्रीन कलर का पिगमेंटेड किस्म के स्पोर्स टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, इकट्ठे जड़ा हुआ मैस होता है जिसको हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी क्या है? एल्गी इज़ अ सिंगल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ नो रूट स्टेम्स और लीव्स विच इज़ ऑफन फाउंड इन वाटर। मेजरली कहाँ पर प्रेजेंट होती है एल्गी? वाटर में होती है, और सिंगल भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें बहुत सारी सोर्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। इसकी कोई ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स भी नहीं है। इसकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। A group of photosynthetic organisms that in general possess pigments such as chlorophyll but lack true roots, stems and leaves characterize a terrestrial plant। ये क्या है? उसकी डेफिनेशन है कि एक ग्रुप है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पिगमेंट्स हैं, ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स के जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, जैसे नॉर्मल प्लांट्स हमारे पास यूजुअली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, वैसे स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत प्रिमिटिव फॉर्म है, उसको बोलते हैं हम एल्गी। They can be defined as the small autotrophs that fail to show any cellular differentiation। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे स्मॉल ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपनी खुराक खुद बना रहे होते हैं और इसके अंदर कोई सेलुलर डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ये प्लांट की तरह नहीं है कि इसका एक सेल होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारी सारी ऑर्गेनेलिज हों, ऑर्गेनेलिज इसमें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत हम ये कहते हैं कि सिंपल फॉर्म के अंदर होगा। अब यहाँ पर जैसे डायग्राम बनी हुई है उसमें भी आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर से हमें पता नहीं चल रहा है कि इसके रूट्स कहाँ हैं, स्टेम्स कहाँ हैं, लीव्स कहाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया हुआ है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। हमने देखा था ऑटोट्रॉफ्स की दो टाइप्स थी, मेजरली कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे और हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे। फोटो फोटोन से निकले, जिसका क्या मतलब हुआ कि ये लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करेंगे और अपनी खुराक खुद बनाएंगे, वो होंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो एल्गी क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। दे प्राइमरीली इनहिबिट इक्वेटिक हैबिटेट्स। मेजरली कहाँ पर वो रह रहे हैं? इक्वेटिक हैबिटेट के अंदर। पानी ज़रूरी है इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। द वेजिटेटिव बॉडी मतलब उनकी जो बॉडी है, डजंट शो एनी डिफ्रेंशिएशन इनटू वेरियस टिश्यू सिस्टम्स। तो उसके अंदर कोई टिश्यूज़, वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम्स ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बॉडी अपने ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स में भी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। दे शो प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी इन रिप्रोडक्शन। उन्होंने कहा है कि इसकी बॉडी को अगर हम देखें तो हमें नहीं नज़र आते कि इसके कोई रूट्स हैं, स्टेम्स हैं या लीव्स हैं, बट एक मेजर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनकी रिप्रोडक्शन है वो एडवांस है। मतलब कि बहुत सारी सोर्ट्स ऑफ, जैसे हमने बैक्टीरिया में देखी थी कि किस सोर्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पर वैसी नहीं है, उससे ज़्यादा एडवांस होगी। दे डू नॉट डेवलप एम्ब्रियो आफ्टर फ्यूजन ऑफ गमीट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक और बात ये कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसके अंदर हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, मतलब मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स हैं, दे आर फ्यूज टुगेदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होती है। आगे लिखा हुआ है रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स टू लार्ज सीवीड्स। अब इसकी रेंजेस भी हैं, जैसे हमने देखा था बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट साइजेस हैं, इसी तरह इसमें भी डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स होंगी। रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये इतने छोटे भी हो सकते हैं क्लेमाडोमोनास की तरह, जो हमें नॉर्मल आई से भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, और इतने बड़े भी हो सकते हैं कि हमें सीवीड्स की तरह। सीवीड क्या होती हैं? अगर किसी ने कभी सुशी देखी हो तो वो जिस ग्रीन कलर के पत्ते
सा जो होता है उसके अंदर रैप की जाती है, वो सीवीड होती है। तो वो इतनी बड़ी पत्ते नुमा शक्ल होती है ना, हमें वो नज़र आ रही होती है। तो इसकी भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ये इस तरह की भी हो सकती है कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आए एलजी, और इतनी बड़ी भी हो सकती है कि हमें नॉर्मली नज़र आ जाए और हम उसको यूज़ भी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। मैनी स्पीशीज़ अक्कर है सिंगल सेल्स, अदर एज मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर इसकी अंदर भी डाइवर्सिटी है। जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था कि वो सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यही कहा था ना, और फिर हमने कहा था कि फिलामेंटस या कॉलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह एलजी में भी डाइवर्सिटी है, सिंगल सेल के फॉर्म में अलग अलग भी वो रह सकती है, और कॉलोनी के फॉर्म में या फिलामेंट्स बनाकर भी वो रह सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है उसकी बॉडी। एल्गल सेल्स और यूकैरियोट्स मीन्स इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ऑर्गेनेलिज होंगी, सारे कुछ होगा, यूकैरियोटिक सेल है। स्टडी ऑफ एलजी को बोलते हैं हम साइकोलॉजी। सेल वॉल, अब देखो हमने कहा है ये प्लांट की प्रिमिटिव फॉर्म है, प्लांट्स एलजी से किसी तरह इवॉल्व हुए हैं। तो जब प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होगी तो ऑब्वियसली सेल वॉल जो होगी वो एलजी में भी होगी। वो क्या होती है, थिन होती है, रिजिड होती है। मोटाइल एलजी सच एज यूग्लिना है फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन कार्ल पेरीप्लास्ट। अब इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वही बताई हुई है कि एलजी मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मतलब कि एलजी जो होती है वो के ऊपर फ्लैजिला भी हो सकते हैं, वो मूव भी कर सकती है, और एलजी ऐसी भी हो सकती है जो किसी चीज़ के साथ अटैच हुई भी हो और वो मूव ना कर सके। आगे लिखा हुआ है सेल वॉल्स ऑफ मैनी एल्गी आर सराउंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल जेलेटिनस आउटर मैट्रिक्स। जैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा था कि उसके ऊपर कैप्सूल या स्लाइमी लेयर थी, इसी तरह जो एल्गी है उसके ऊपर भी कुछ आउटर ऑर्गन्स होंगे, आउटर मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो सेल वॉल है मैनी एल्गी की, बहुत सारी एल्गी की सेल वॉल जो है वो सराउंडेड बाय फ्लेक्सिबल जेलेटिनस आउटर मैट्रिक्स। तो वो आउटर मैट्रिक जेलेटिनस जेली लाइक सब्सटेंस के साथ भी घिरी हुई हो सकती है। डिस्क्रीट न्यूक्लियस प्रेजेंट न्यूक्लियस में होगा। जैसे हमने देखा था बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ थी जिसके अंदर उन्होंने स्टोर किए हुए थे अपना फूड मटीरियल, इसी तरह एल्गी के अंदर भी इंक्लूजन बॉडीज़ हैं जिसके अंदर स्टार्च ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स, वैक्यूल, सब कुछ प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा हमने कहा है कि वो फोटोसिंथेटिक हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, तो उसमें क्लोरोफिल होगा और बाकी सारे के सारे पिगमेंट जो नेसेसरी हैं वो सब होंगे। क्लोरोप्लास्ट में अकर 1, 2 और मैनी पर सेल। जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसी एल्गी में एक भी हो सकता है, हर सेल के अंदर किसी में 2 हो सकते हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया में बहुत सारे डिफरेंट रेंज थी ना प्लाज्मेट्स की, कुछ बैक्टीरिया थे जिसमें रेंज कम थी, कुछ में कितने कम हो गए, हाई कॉपी नंबर या लो कॉपी नंबर था। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट एल्गी के अंदर भी डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट तरह का हो सकता है और उसकी स्ट्रक्चर और शेप भी डिफरेंट हो सकती है। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि रिबन लाइक हो सकती है, बार लाइक हो सकती है, नेट शेप हो सकती है, जैसे हमारे दुपट्टे होते हैं नेट के, उस तरह की शेप हो सकती है। डिस्क्रीट डिस्क के फॉर्म में भी हो सकती है। आगे है थैलस। थैलस क्या होगा, प्लांट की बॉडी, एल्गी की बॉडी, किसी भी चीज़ की बॉडी जो वेल डिफ्रेंशिएट ना की गई हो इनटू टू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, जिसको देख के हम ना बता सकें कि इसकी स्टेम कौन सी है, इसके लीव्स कौन से हैं, इसके अंदर रूट्स हैं कि नहीं हैं, और वस्कुलर सिस्टम भी ना हो, वो बॉडी कहलाती है थैलस की। जो यहाँ पर जो डायग्राम बताई हुई है उसमें यही दिखाया हुआ है आपको कि एक थैलस लाइक बॉडी कैसी होती है। इसके बाद लिखा हुआ टाइप्स ऑफ एल्गी अकॉर्डिंग टू द थैलस, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, जो हमें बाहर से दिख रहा है उसकी बॉडी के हिसाब से एल्गी के डिफरेंट टाइप्स होंगे। यूनिसेलुलर एल्गी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी एल्गी होगी, जो सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होगी या आम आँख से हमें नज़र नहीं आ रही होगी। कॉलोनियल एल्गी कौन सी होगी, जो एल्गी के सेल्स आपस में इकट्ठे कंबाइन होकर रह रहे होंगे, वो कॉलोनी होगी। फिलामेंटस एल्गी कौन सी होगी, वो एल्गी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही होगी लॉन्ग चेन्स के फॉर्म में, वो होगी फिलामेंटस एल्गी। आगे देखो यहाँ पे बताया हुआ यूनिसेलुलर एल्गी, सिंगल सेल, मोटाइल विद फ्लैजिलेट और नॉन मोटाइल, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब जो यूनिसेलुलर एल्गी है इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये फर्स्ट हमारे पास यूग्लिना दी हुई है। पहले जो डायग्राम है उसके अंदर देखो सिंगल सेल है और उसके अंदर सेल के अंदर सारा कुछ है, वो उसके पास फ्लैजिला भी हो सकता है और उसके पास नहीं भी हो सकता। जो पहली डायग्राम बताई हुई है इसमें ये यूग्लिना है, ये मोटाइल होती है, मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी है। और ये जो सेकंड वाली दिखाई हुई है डायटम्स आगे हम पढ़ेंगे, वो इसके ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं ना नज़र आ रहा तो ये मूव नहीं कर सकती हैं। ये जहाँ जहाँ पानी जा रहा होगा उसके साथ साथ ये मूव कर रहे होंगे।
ख़ुद से मूव नहीं करेंगे। तो यूनिसेलुलर एलगी की भी डिफरेंट टाइप्स होगी। आगे कॉलोनियल एलगी वो एलगी होगी जो मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के वो कॉलोनी मूव करेगी कि नहीं करेगी। और उसमें क्या होगा, बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन हुए हुए होंगे और कि एक स्लाइमी सी म्यूकोलिजिनस शीट के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है इसके अंदर। तो ये वॉलबॉक्स की एग्जांपल है कि बहुत सारे सेल्स आपस में इंटरकनेक्ट हुए हुए हैं। और आगे लिखा हुआ है दे मे बी लार्ज एंड इलेबोरेटली इंटरकनेक्टेड एज इन वॉलबॉक्स और स्मॉलर एंड रिलेटिवली सिंपल एज साइन्यूरा ये एग्जांपल है। उन्होंने बताया हुआ है कि बड़े बड़े सेल्स भी हो सकते हैं जो आपस में कंबाइन हुए हैं, छोटे छोटे सेल्स भी हो सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा वाला एलजी की फॉर्म है। अब हमने देखा था ये कॉलोनियल एलजी थी। यूनिसेलुलर एलजी में दो टाइप्स देख ली, मोटाइल एलजी और नॉन मोटाइल एलजी। अब हमने कॉलोनियल एलजी में देख लिया कि सिंपल भी हो सकती है डाइवर्सिटी, सिंपल भी हो सकती है और डाइवर्स भी हो सकती हैं। उसके बाद अब हमने कॉलोनियल एलजी की टाइप्स देखनी है। अब कॉलोनियल एलजी में भी डिफरेंट टाइप्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो कॉलोनी है, जो सेल्स आपस में कंबाइन होकर इकट्ठे रह रहे हैं एक छोटी सी कॉलोनी में। जैसे हम लोग एक कॉलोनी में रह रहे हैं, एक टाउन में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपस में कंबाइन होकर रह रहे हैं ना, तो वहाँ के जो घर हैं उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनके बाहर गार्डन है कि नहीं है, डिफरेंट होता है ना। डिफरेंट टाउन्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। तो इसी तरह कॉलोनियल एलजी में भी डिफरेंट होगा कि कितने नंबर ऑफ सेल्स रह रहे हैं वहाँ पर, कोई डेफिनेट शेप है कि नहीं है, और सब सेल्स एक ही काम कर रहे हैं या डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसमें भी डिफरेंसेस होंगे। कोइनोबियल एलजी कॉलोनियल एलजी वो होगी जो कॉलोनीज फॉर्म विद डेफिनेट शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड शेप होगी और उसी शेप को मेंटेन करेगी वो पूरी कॉलोनी। पैल्मेलॉइड वो होंगी जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होगी, क्योंकि कोई सेल्स कहीं है, कोई सेल कहीं है, नंबर ऑफ सेल भी वेरी करेंगे। उसी एलजी की एक कॉलोनी में और नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, उसी एलजी की कोई और कॉलोनी में किसी और नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। उसके बाद है डेंड्रॉइड ये होती है कॉलोनियल एलजी वो होती है जिसमें जो माइक्रोस्कोपिक एलजी होती है, जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रही होती, और वो एक ट्री के फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं। जैसे नॉर्मल हम दरख्त देखते हैं ना कि यूं के उसके जो है ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसी तरह डेंड्रॉइड इस एक ऐसी एलजी होती है, माइक्रोस्कोपिक ट्री बनाती है, उसका स्ट्रक्चर शेप इस तरह का होता है। अब थर्ड वाली थी फिलामेंटस एलजी। फिलामेंट्स क्या होंगे कि लॉन्ग चेन्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अब उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कि वो ब्रांच हैं या अनब्रांच हैं। अब फिलामेंटस एलजी कैसे बनती है कि डॉटर सेल्स रिमेन अटैच्ड आफ्टर सेल डिविजन एंड फॉर्म्स अ सेल चेन के एक सेल जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है ना, रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो वो अपने डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस कर रहा है, में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जो डॉटर सेल्स हैं वो डी अटैच नहीं होते हैं, वो बॉडी के साथ ही लगे रहते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, जो दो टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, अनब्रांच्ड एंड ब्रांच। अनब्रांच्ड एलजी वो होगी जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगी। ये है इसकी एग्जांपल कि देखो लॉन्ग चेन बनी हुई है और कोई भी आसपास किसी साइड से नहीं निकली हुई। ब्रांच कौन सी होगी जिसमें ब्रांचिंग पैटर्न होगा। आप देखो दोनों में डिफरेंस सीधा नज़र आ रहा है कि दूसरी साइड से भी निकल के आ रही हैं, हर तरफ से कंबाइन हुए में सेल्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा भी कुछ सोर्ट्स ऑफ एलजी प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक एलजी। वो होती है कि एक एलजी का सेल बहुत बड़ा सा सेल होता है, मल्टी न्यूक्लियर्ड सेल होता है विदाउट क्रॉस वॉल सच एज वॉचेरिया। ये है इसकी एग्जांपल कि एक ही सेल होता है और सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और जो क्रॉस वॉल्स होती हैं ना सेल्स को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट करने के लिए, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल्स होती हैं वो नहीं होंगी। एक ही बड़ा सा सेल होगा जिसके अंदर बहुत सारे जो है हमारे पास न्यूक्लियस और सारे के सारे ऑर्गेनेल इसके अंदर होंगे। इसके अंदर ये देखो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपस में कंबाइन हुआ हुआ है और इसके आपस में भी कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है, कोई एक ही अंदर सारा कुछ बन रहा है। तो इस तरह की एलजी को बोलते हैं सिनोसिटिक। फिर दूसरी होती है पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस एलजी वो होती है जो बड़ी एलजी होती है, जो हमें आम आँख से नज़र आ रही होती है, मैक्रोस्कोपिक एलजी होती है, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका होता है। जैसे कि हमारे पास ये एल्वा की एग्जांपल है कि जो मैंने आपको पत्तेनुमा शेप, जैसे मैंने आपको बताया सीवीड की, वो बहुत बड़ी होती है, हमें आम आँख से नज़र आ रही होती है। इसी तरह ये भी बड़ा सा एक पत्ते के स्ट्रक्चर बनाया होता है, लेकिन वो असल वाला पत्ता नहीं होता है, बस उसकी शेप इस तरह की होती है कि वो हमें आम आँख से नज़र आ रहा होता है। अगर हम अब सेल स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएँ तो लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि एलजी जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, तो उसके अंदर सारे के सारे वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमारे पास नॉर्मल सेल्स में होते हैं, वही हैं कि उसमें न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन वन ऑर्गेनेल्स होंगे जैसे कि प्लास्टिड, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्गी एपिसिस, सब कुछ है।
सम डू नॉट हैव ट्रू सेल वॉल। अब सेल वॉल इसकी प्लांट की तरह का कैरेक्टर इसमें है कि उसमें सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल जैसे प्लांट की सेल वॉल थी वैसी नहीं होगी, मेड अप ऑफ सेलुलोज नहीं होगी, ये किसी और चीज़ से मिलकर बनी हुई होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी एल्जी में किस तरह से मिलकर बनी हुई है। मोटाइल फ्लैजिला होंगे जो उसको हेल्प कर रहे होंगे मूवमेंट में, और फ्लैजिला किस तरह मूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ आई स्पॉट्स। आई स्पॉट्स होते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है उसको कैप्चर करते हैं ये आई स्पॉट्स, और उसके हिसाब से फिर फ्लैजिला मूव करता है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, डिपेंडिंग अपॉन जो भी वो चाहता है। आगे लिखा हुआ सेल वॉल इज़ विद मिक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड सब्सटेंसेस लाइक एल्गिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूसिन एंड हेमिसेल्यूलोज इज प्रेजेंट। तो हमने पहले यही बताया ना कि जो उसकी सेल वॉल है वो ट्रू सेल वॉल नहीं होगी, जैसे प्लांट्स में होती है वैसी नहीं होगी, तो डिफरेंट चीज़ों से मिक्स करके बनी होगी। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं और बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और एंड पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, पेप्टिड, साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें होंगी। अब हम कह रहे हैं फ्लैजिला की बात, इसका मतलब है फ्लैजिला से पता लगेगा कि एल्जी जो होगी वो मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। अगर फ्लैजिला होगा तो इसका मतलब वो मूव कर सकती होगी। तो जैसे बैक्टीरिया में था कि एक फ्लैजिला है तो क्या कहते हैं, और अगर दोनों साइडों पे हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी ना। इसी तरह एल्जी के अंदर भी डिपेंडिंग अपॉन उसका फ्लैजिला की शेप और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होंगी। अब क्या होगा, फ्लैजिला क्या है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन दैट अकर्स इन अ मेजोरिटी ऑफ एल्जी क्लासेस। मेजोरिटी मतलब बहुत मेजरली एल्जी जो होती है वो मोटाइल होती है। फाउंड इन ऑल एल्जी एक्सेप्ट रोटोफाइसी, सिर्फ एक एलजी जो होगी कि जो हमारे पास फैमिली है रोटोफाइसी, उसके अलावा बाकी सारी की सारी जितनी एलजीज होती हैं उनमें फ्लैजिला होता है, वो मोटाइल होती हैं। द मेन फंक्शन इज़ मोटालिटी, ठीक है ना, इसने मूव कराना है। देयर आर टू टाइप्स, उसकी दो टाइप्स होंगी, एक होगी विप्लैश और दूसरी होगी टेंसल। विप्लैश जो होगी फ्लैजिला वो होगा जिसका स्मूथ सर्फस होगा, मतलब ये कि वो जो उसके फ्लैजिला की शक्ल होगी एक सिंगल फ्लैजिला होगा, उसके ऊपर कोई छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होंगे। और टेंसल वो होता है कि वो जो फ्लैजिला है वो बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ कवर हुआ होता है। अब जो टेंसल है वो नेक्स्ट 3 टाइप्स में कन्वर्ट हुआ होता है कि वो जो छोटे छोटे सीलिया लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उस फ्लैजिला के ऊपर वो किस साइड पर हैं और कितने हैं, उसके हिसाब से इसको 3 में आगे डिवाइड किया हुआ है। और वो जो कवरिंग होती है, कवर्ड बाय फाइन फिलामेंट्स अपेंडेजेस कार्ड, वो जो फिलामेंट जो मैं आपको सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स कह रही हूँ उस फ्लैजिला के ऊपर छोटे छोटे बने होंगे, उसको हम बोलते हैं फ्लिमर्स या मेस्टिगोनोमर्स, ठीक है। ये हैं इसके टाइप्स। सबसे पहले अब ये जो ए में बताया हुआ है, देखो ये फ्लैजिला जो है इस एलजी का फ्लैजिला जो है वो स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये है विप्लैश फ्लैजिला। दूसरा हमारे पास है टेंसल। अब ये जो तीन है ना, ये जो 3 टाइप्स है ना ये होंगे टेंसल की, कि इसमें फ्लैजिला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं, लेकिन देखो तीनों की शेप में डिफरेंस है। एक में एक साइड के ऊपर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और एक में दोनों साइडों के ऊपर है, लेकिन ऊपर ये वाली चीज़ में डिफरेंस है। अब वही मैं आपको बताती हूँ कि पहला वाला तो हमारे पास विप्लैश है, दूसरा जो है हमारे पास वो है पेंटोनेमेटिक। पेंटोनेमेटिक फ्लैजिला वो होता है जिसके दोनों साइड्स के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इसके एज के ऊपर वो सिलिया लाइक जो स्ट्रक्चर है वो नहीं है, सबसे ऊपर ये यहाँ वाली जगह के ऊपर। उसके अलावा पेंटोसिन क्रोनेमैटिक फ्लैजिला ये वाला है। इसमें क्या है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड के ऊपर है, लेकिन सबसे ऊपर एज के ऊपर भी एक वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास स्टाइकोनेमैटिक। स्टाइकोनेमैटिक वो होगा जिसके अंदर एक ही साइड के ऊपर फ्लैजिला है, दूसरी साइड उसकी स्मूथ सरफेस है। तो इस तरह इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। हमने कहा है, अब आगे हम बात करते हैं एलजी की न्यूट्रिशन के ऊपर, कि हमने कहा कि एलजी जो होती है वो अपनी खुराक खुद बना रही है, इसका मतलब वो फोटो ऑटोट्रॉफिक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक वो होती हैं जो सिंथेसाइज करती हैं देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसके मदद से करी होती हैं, सनलाइट को यूज़ करी होती हैं, और क्योंकि वो पानी में रहती हैं तो वो पानी से ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होगी वो ले रही होगी। एक्वाटिक फॉर्म्स जो होंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ज़रिए ले रही होंगी, और जो ऐसी एल्जी होंगी जो बिल्कुल पानी में नहीं रह रही होंगी लेकिन मॉइस्ट कंडीशंस के अंदर रह रही होंगी, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही होंगी। दे आल्सो सिंथेसाइज ऑयल्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद बताया हुआ है फूड रिजर्व्स के, जैसे स्टोर किया हुआ था ना उन्होंने, बैक्टीरिया ने इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर अपना स्टार्च ग्रैन्यूल्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स इस तरह, और ख़ुराक, क्योंकि अब ये अपने ख़ुराक ख़ुद बना रही हैं।
एलजी अपनी खुराक खुद बना रही है, तो उसमें वो फूड मटेरियल भी किसी फॉर्म में रिजर्व करना है। यहाँ पर लिखा हुआ फूड मटेरियल इज अक्यूमुलेटेड एज पॉलीसेकेराइड्स, मतलब डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में वो फूड मटेरियल स्टोर करी होती है। वो बेसिकली स्टार्च भी हो सकता है। डिफरेंट फैमिलीज़ में डिफरेंट तरह का है। पहले लिखा हुआ है ट्रू स्टार सीन इन टू एल्गल डिविजन्स, दो एलजी की जो डिविजन्स हैं क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा, उसके अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। रोडोफाइटा जो फैमिली है उसके अंदर फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में होता है। ब्राउन एलजी के अंदर लेमिनेरिन स्टार्च के फॉर्म में होता है। यूग्लिनॉइड के अंदर पैरामाइलॉन पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में जो होगा वो फूड रिजर्व होता है। और जो है बेसिलेरियोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा और जेंथोफाइटा में ल्यूकोसिन पेक्यूलियर के फॉर्म में होता है। ये सब के सब क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं। आप इसको एज इट इज़ याद कर लो, इसको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे इनके। इसके बाद आएगी अब बात जनरली के जो हमारे पास एलजी है, हमने उसका फूड रिजर्व कैसे करी है वो देख लिया हमने। ये देख लिया कि वो फोटो रिसेप्टर है, हमने ये देख लिया कि वो मूव करेगी तो कैसे करेगी, हमने ये भी देख लिया कि वो एग्जिस्ट किस किस फॉर्म में करती है। मल्टीसेलुलर होगी तो उसकी बॉडी कैसे होगी, यूनिसेलुलर होगी तो उसकी बॉडी कैसे होगी, सारा कुछ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एलजी जो होगी वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रही है। तो मेजरली एलजी जो होती है उसमें तमाम के तमाम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो रही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहले बताई हुई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है? वेजिटेटिव मतलब अगर आपकी बॉडी आपकी नहीं, मतलब कि अगर एलजी की बॉडी का ही पार्ट कट आउट हो गया किसी भी तरह, सेपरेट हो जाए, तो फिर उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वहाँ से न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशन, वही टाइप्स जो हैं जो बैक्टीरिया में थी वही इसके अंदर भी होंगी। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इज द मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। द फिलामेंटस थैलस ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल of forming new thallus. The common example Eulothrix, Phyrogyra, और हमारे पास काफ़ी सारी ऑसिलेटोरिया जो मतलब बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, इसलिए इन्होंने इसकी एग्जांपल इस तरह दी हुई है। ये जो हमारे पास है कि एक फ्रेगमेंट है वो दो में चेंज हो रहा है और दोनों जो है वो नेक्स्ट डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिशन क्या होता है? वही जैसे हमने देखा था बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में, इसमें भी वही होगा कि the cell divides mitotically into two when the cells are separated by septum formation। कि देखो एक सेल है वो उसमें अपनी सारी चीज़ें उसने सेपरेट की, डबल की, और फिर इन्वेजिनेशन बनी और वो दो में कन्वर्ट हो गए। आगे है ट्यूबर्स क्या होंगे? ट्यूबर्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे स्टोर, जो हमारे पास थोड़ी बड़ी एलजी होगी ना जो हमें आम आँख से नज़र आ रही होगी, उनमें उन्होंने स्टोर मटेरियल स्टोर करने के लिए, अपना फूड वगैरह सब कुछ स्टोर करने के लिए छोटे छोटे ट्यूबर्स बर्ड अपेयर होंगी। वो बर्ड्स होंगी, उसमें सारा का सारा स्टोर्ड मटेरियल होगा। अगर वो बर्ड अटैच हो जाएगी बॉडी से, मेन बॉडी से, तो वो जहाँ पर भी गिरेगी वहाँ से न्यू जो है थैलस लाइक बॉडी ओरिजिनेट हो सकती है। ये जो है देखो छोटा सा ये जो ब्लैक कलर का दिया हुआ है वो क्या है? ट्यूबर है। अगर ये ट्यूबर इस नॉर्मल एलजी से अटैच हो जाएगा तो यहाँ से ये इस ट्यूबर से ही न्यू बॉडी बन जाएगी। और एडवेंटिशियस रूट्स ब्रांचिंग क्या होती है? एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप ऑन राइजोइड ऑफ द कारा ऑन द अटैचमेंट दे फॉर्म न्यू थैलस। अब ये कारा के एग्जाम्पल है, इसमें छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी अगर डी अटैच होंगे तो जहाँ पे भी वो गिरेंगे वहाँ से न्यू थैलस प्रोड्यूस हो जाएगी। ये हो गई कि जब बॉडी के कोई पार्ट कट आउट होता है तो क्या होता है। अब आगे है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर कोई भी सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं हो, मेल या फीमेल का कोई चक्कर नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम स्पोर्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसमें बेसिकली स्पोर्स बनेंगे या कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे। फर्टिलाइजेशन एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस डजंट टेक प्लेस, द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब आगे इसकी एग्जांपल है। सबसे पहली जो एग्जांपल जो होगी एलजी जो करती है वो करती है ज़ूस्पोर्स। द ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म फ्रॉम सर्टन ओल्डर सेल्स ऑफ द फिलामेंट्स। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टू फॉर्म ज़ूस्पोर्स व्हिच आर escapes from the mother cell. They are always formed in favorable conditions. The zoospores are always motile. They may be biflagellate, tetraflagellate और कंपाउंड ज़ूस्पोर्स सच एज वाओ चेरिएसी। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? अब देखो, जैसे हमने देखा था बाइनरी फिशन में वो थी वेजिटेटिव, ठीक है, एसेक्सुअल भी उसको बोलते हैं। वेजिटेटिव थी, उसमें क्या हो रहा था कि एक सेल का अपना ही मटेरियल डुप्लीकेट हुआ और फिर इन्वेजिनेशन हुई और वो दो में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ज़ूस्पोर्स में क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक सेल है, देखो एक मेजर मदर सेल है, जो लार्ज बड़े बड़े ओल्ड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने अंदर छोटे छोटे सेल्स असेंबल कर लेते हैं और फिर वो सेल बड़ा सेल रप्चर होता है और छोटे छोटे उसके डॉटर सेल्स बाहर निकल आते हैं।
और वो जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है, वो मूव करते हैं और उनको हम बोलते हैं ये है ज़ूस्पोर्स। और फिर ज़ूस्पोर्स से नेक्स्ट इंडिविजुअल जो थैलस है वो बन जाता है। फिर आगे हमारे पास ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स ये बताया हुआ है ज़ूस्पोर जो होते हैं वो ऑलवेज प्रोड्यूस इन फेवरेबल कंडीशन, मतलब नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एल्जी ने करनी होती है तो वो ज़ूस्पोर्स के ज़रिए कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हों, हार्श कंडीशंस हों, उसमें एल्जी ना सर्वाइव कर सके तो वो कोई ना कोई रेजिस्टेंट चीज़ बनाएगी ना, जिससे रेजिस्टेंट स्पोर्स बनते हैं। जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी जो था वो हार्मोगोनिया वाला स्ट्रक्चर बन रहा था, इसी तरह यहाँ पर भी ए प्लानोस्पोर्स बनेंगे। ए प्लानोस्पोर्स आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी। ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स इन विच प्रोटोप्लांट्स गेट सराउंडेड बाय थिन सेल वॉल। द ए प्लानोस्पोर्स ऑन रिलीज फॉर्म न्यू प्लांट्स। अब ये इसकी एग्जांपल है कि नॉर्मल प्लांट बॉडी के ऊपर ही डिफरेंट स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसकी थिन सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल थिन होगी और जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो वहाँ से न्यू प्लांट रिलीज हो जाएगा। और हिप्नोस्पोर्स क्या होंगे? हिप्नोस्पोर्स आर थिक वॉल स्ट्रक्चर्स, वो थिन थे, ये थिक वॉल स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अंडर प्रोलॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएंगी अनफेवरेबल कंडीशन तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ हिप्नोस्पोर्स डिवाइड्स टू मेक सिस्ट। तो क्या होगा, ये जो हिप्नोस्पोर्स होंगे वो थिक सिस्ट के फॉर्म में चले जाएंगे जो रेजिस्टेंट होंगे, और फिर जब नॉर्मल कंडीशंस आएंगी तो फिर वो कैपेबल होंगे कि न्यू थैलस में से प्रोड्यूस हो जाए। तो डिफरेंट एल्जी डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती है, तो वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हमने कहा था कि तीनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें थी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गमीट्स ऑफ द डिफरेंट सेक्सुअलिटी। डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, मतलब एक फीमेल गमीट होगा, दूसरा मेल गमीट होगा। अब मेल मेल के साथ रिप्रोड्यूस हो रहा है या फीमेल फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस हो रही है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। ये अब अभी हम आगे पढ़ते हैं। द गमीट्स आर फॉर्म्ड इन गैमेटेंजिया बाय सिंपल माइटोटिक डिविजन और बाय द रिडक्शन डिवीजन। द हैप्लॉइड गमीट्स फर्टिलाइज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। आइसोगेमी, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स हैं, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऑटोगेमी। आइसोगेमी कौन सी टाइप होगी? कि आइसो मीन होता है सेम, जब सेम सोर्ट्स ऑफ गमीट्स फर्टिलाइज हो करते हैं, वो जो सेम सोर्ट ऑफ गमीट्स होंगे वो एक पेरेंट से भी आ सकते हैं और डिफरेंट पेरेंट से भी आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोगेमी। द फ्यूजन ऑफ सिमिलर मोटाइल गमीट्स, के एक तरह के ही मूविंग गमीट्स इज फाउंड इन मैनी स्पीशीज। यूजुअली द गमीट्स टेकिंग प्लेस इन फ्यूजन come from two different individuals or filaments. Sometimes these gametes come from two different cells of the same filament. Thousands of gametes comes in agitated clumps. तो आइसोगेमी क्या होगी? जहाँ पर सेम सोर्ट्स ऑफ गैमीट्स, एक ही तरह के गैमीट्स आपस में कंबाइन होके न्यू इंडिविजुअल, न्यू जो होगा एलजी बना रहे होंगे, वो होगी आइसोगेमी। एन आइसोगेमी क्या होगी? जिसमें सेम सोर्ट नहीं होगा, मतलब ये कि एक मेल गमीट होगा और दूसरा फीमेल गमीट होगा। वो जो गमीट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली देखने के हिसाब से और अपने काम करने के हिसाब से फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट गैमेटेंजिया, और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बन रहा होगा, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बन रहा होगा, इस तरह डिफरेंसेस होंगे। द माइक्रो गमीट्स और मेल गमीट्स आर स्मॉलर, जो मेल गमीट्स होंगे वो स्मॉलर होंगे, उसकी शक्ल सूरत डिफरेंट होगी और वो मोर एक्टिव होंगे, ठीक है। एंड आर फाउंड इन लार्ज नंबर। दी मैक्रो गमीट्स और फीमेल गमीट्स आर लार्जर, लेस एक्टिव एंड फॉर्म्ड इन रिलेटिवली स्मॉलर नंबर। तो वो जब आपस में डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ गमीट्स कंबाइन हो रहे होते हैं तो वो बोलते हैं उसको एनाइसोगेमी। ओगेमी जो होती है वो ये होती है, इट्स इज़ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर जो मेल गमीट है या माइक्रोगमीट है वो डिफरेंट सेक्सुअल ऑर्गन, स्पेसिफिक सेक्सुअल ऑर्गन एंड थ्रीडिया में अलग से बन रहा होगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो उसका होगा ओगोनियम, जिसके अंदर फीमेल गमीट बन रहा होगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द मेल गमीट रीचेज ओगोनियम टू फर्टिलाइज द एग, जिससे होती है ना नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एडवांस फॉर्म, इसी तरह इसके अंदर भी एडवांस फॉर्म में होगी, जिसको हम बोलते हैं ओगेमी। ऑटोगेमी ये होती है कि दो गमीट्स ऑफ सेम मदर सेल्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, के दो गमीट्स एक ही मदर सेल में से दो गमीट आपस में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे होंगे, तो वो होती है ऑटोगेमी। खुद ही से जो होगी गमीट्स फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं। और ये इसमें ये भी बताया हुआ है कि क्योंकि दोनों गमीट्स जो होंगे वो सेम मदर सेल से, एक बड़ा सेल होगा जिसमें बहुत सारे गमीट्स बन रहे होते हैं ना, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसमें बहुत सारे मेल स्पर्म बन रहे होंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसमें बहुत सारे एग्स बन रहे होंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि एक ही मदर सेल होगा,
उसमें से बहुत सारे गेमीट्स जो बन रहे होंगे तो उन्हीं के अंदर ही दो दो गेमीट्स आपस में कंबाइन होकर डिप्लॉयड जाइगोट बना रहे होंगे। सिंस बोथ गेमीट्स आर फाउंड बाय सेम मदर सेल देयर इज़ नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरह में से बन रहे हैं, एक ही जेनेटिक मटेरियल है उनके अंदर, तो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उसमें कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी। और इसकी एग्जांपल है डायटम्स, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे।